हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। इन पे बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो ये सिनोनिम्स हमको जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है और इन पर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन तो इन पर आता ही है ज़रूर। तो इनके जो सिनोनिम्स हैं ये हमें याद करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का सिनोनिम है इप्सम सॉल्ट। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस मैग्नीशियम सल्फेट का। तो कितनी बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट। तो इसको तो अच्छे से याद करना है। ये ना हम इनको 4-5 बार अगर पढ़ते रहे ना तो ये अपने आप ही ना याद होने लग जाते हैं। और अगर जैसे याद नहीं होते ना तो इनको ना इनको रिकॉर्ड कर लो, जैसे बोल के ना रिकॉर्ड कर लो, फिर उस रिकॉर्डिंग को सुन लो। तो ये अगर हम बारी बारी में सुनेंगे 4-5 बार तो ये ऑटोमेटिकली याद होने लग जाते हैं। अब इतने इतने जो कंपाउंड्स हैं सबके लिए अगर हम ट्रिक बनाएंगे तो बहुत सारी ट्रिक हो जाती है, फिर हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें एक तरीके से याद ही करनी पड़ती है। तो इस मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबल सोल्ट, ठीक है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोबल सोल्ट होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट मतलब रोचेले सोल्ट। क्या होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रोचेले सॉल्ट। नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज वाइट विट्रोल। ये तीनों एक साथ याद करने हैं, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट का है ब्लू विट्रोल, फेरस सल्फेट का ग्रीन विट्रियोल और जिंक सल्फेट का वाइट विट्रियोल। तो इनको एक साथ याद कर लेना, ठीक है। जिंक सल्फेट का है वाइट विट्रियोल, फेरस सल्फेट का ग्रीन विट्रियोल, कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम। एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड चाक होता है। तो इसमें जैसे इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम तो और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। तो इसको तो जैसे इसमें कम अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ऑक्साइड की स्पेलिंग छोटी है इसकी बड़ी है, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स कम है, तो इसका मतलब कम से क्विक को याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें ये ना इससे याद रह जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फिर क्विक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड चाक है। नेक्स्ट है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं रिंगर्स इंजेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है, रिंगर्स इंजेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है, इसे बोलते हैं रिंगर्स इंजेक्शन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर को मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसका 7.5% सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये बहुत बार फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है 7.5% सोल्यूशन होता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूसोल। क्या बोलते हैं इसको, यूसोल। तो ये याद करना है, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज यूसोल। नेक्स्ट वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का वीक सॉल्यूशन को बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर, ठीक है। वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन टिंक्चर। एक होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं लुगोल सॉल्यूशन। लुगोल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो वैसे इजी है बट कई बार पूछते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ड्राई आइस होती है। एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट, एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट या फिर इसको एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट भी आता है। तो इसको टार्टर एमिटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टार्टर एमिटिक। और ये ना एमिटिक होता है, अगर इसको ओरली लेते हैं ना तो ओरली तो क्या होगा, एमिटिक होगा। और अगर इसको क्या आईवी अगर देते हैं तो इसको काला आजार लशमानियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मतलब एंथेल्मेंटिक होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये क्या होता है, एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट क्या होता है, एंथेल्मेंटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरिनेटेड लाइम, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी काफ़ी बार आता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, लाफिंग गैस, ये भी
आता है। नेक्स्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या होता है कैलोमल, कैलोमल को क्या बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। इसको 4-5 बार अगर पढ़े ना, वीडियो को 2-3 बार सुनना, ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। अब ये थोड़े से और हैं, वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट थे ना वो तो उसमें पेज में लिख देती, ये थोड़े से और हैं। नेक्स्ट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है एलम। एलम क्या होता है पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज अमोनिएटेड मरकरी, अमोनिएटेड मरकरी होती है अमीनो क्लोराइड ऑफ मरकरी। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कोरंडम। नेक्स्ट एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होती है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है स्पिरिट ऑफ सॉल वोलेटाइल। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट कंपाउंड पाउडर, इसे बेरियम मिल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेरियम मिल। बेरियम मिल क्या है, ये जो होती है ये रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये बेरियम सल्फेट क्या होता है रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी, काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। तो ये जो बेरियम सल्फेट कंपाउंड पाउडर होता है इसे बेरियम मील बोलते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है बोरेक्स होता है सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका फॉर्मूला देख लेना, बोरेक्स का ना फॉर्मूला भी आता है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेना। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O710H2O। हमने पहले जब पढ़ा हुआ है तो ये थोड़े बहुत फॉर्मूले तो ऐसे होते हैं ना जो याद रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पहले जब हम पढ़ते थे क्या करते चीज़ों को थोड़ा रट के याद करते थे ना, तो वो चीज़ अब हमें अब देखते हैं अभी तक याद है। अब जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो लगभग याद ही होगा सबको, क्या है Na2B4O710H2O। अब हमने इसकी कोई ट्रिक थोड़ा ना लगाई है कि भाई Na2 क्या ट्रिक है इसकी, ये तो हमने अच्छे याद ही किया हुआ है, तो ये हमें अभी तक ये याद है। और ये पहले कब बोरेक्स कब पढ़ा होगा 11th-12th जब पढ़ा होगा तब का ये फॉर्मूला याद है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है याद ही करनी पड़ती है, वो लंबे समय तक याद रहती है। तो इसलिए ये जो इनके कंपाउंड्स हैं ना इनको डेली एक दो बार पढ़ोगे ना, एक बार ही पढ़ लो चाहे डेली, ये अपने आप ही सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका है बोरेक्स का है, सोडियम टेट्राबोरेट होता है इसका Na2B4O710H2। इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछते हैं तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एरोमेटिक H2S हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं एलिक्सर ऑफ विट्रियोल। एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है एलिक्सर ऑफ विट्रियोल। एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं बुरोस सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन क्या होता है बुरोस सॉल्यूशन। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट होता है सोप क्ले, बेंटोनाइट को क्या बोलते हैं सोप क्ले। एक होता है हैवी कैओलिन, हैवी कैओलिन को बोलते हैं चाइना क्ले, ठीक है। बेंटोनाइट सोप क्ले, हैवी कैओलिन चाइना क्ले। नेक्स्ट क्या है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक पोटाश। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कास्टिक पोटाश। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बी से है बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में बी है ना, तो इसको इस बी से बेकिंग सोडा याद कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है वॉशिंग सोडा। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन होते हैं वॉशिंग कौन सा बेकिंग कौन सा है, तो बस ये ना बी से याद कर लेना। सोडियम जिसमें बाइकार्बोनेट है तो वो बेकिंग सोडा है, कार्बोनेट है जिसमें सोडियम कार्बोनेट है वो है वॉशिंग सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट। मेटाफॉस्फेट क्या है एम से मेटाफॉस्फेट, एम से मेड्रल सोल्ट, ठीक है। सोडियम मेटाफॉस्फेट है मेड्रल सोल्ट या इसको ग्राम सोल्ट भी बोलते हैं। जिंक जिलेटिन, जिंक जिलेटिन होता है अनाज पेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनको 2-4 बार पढ़ना, वीडियो को 2-3 बार देखना तो ये याद हो जाएंगे। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।